Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर टिश्यू सिस्टम्स को डिस्कस किया था. हमने ये डिस्कस किया कि तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम्स, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दोनों के बीच में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, मतलब एपिडर्मिस और एपिडर्मल अपेंडिजेस को मिला के, दैट इज रूट हेयर या ट्राइकोम्स या स्ट्रोमेटा या क्यूटिकल, इनको हमने बोला था एपिडर्मल दैट इज टिश्यू सिस्टम. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर हमने जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट को देखा. मतलब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज थे वो पार्ट बनते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसका पार्ट कौन बना था? सिंपल परमानेंट टिश्यू. दैट मीन्स ग्राउंड टिश्यू कैन बी ऑफ पेरेन्काइमा, कैन बी ऑफ कोलेनकाइमा, कैन बी मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए हम देखेंगे कुछ टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन. चाहे आप रूट का कोई छोटा सा पार्ट ले लो, चाहे स्टेम का ले लो, चाहे लीफ का ले लो, जब आप उसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर किस तरह के सेल्स हैं, उन सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है माइक्रोस्कोप्स के अंदर, तब हम अच्छे से समझ पाते हैं किसको, एनाटॉमी ऑफ जो भी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार देखते हैं इजीली ऐप के साथ आपको कैसे जुड़ना है. ठीक है, तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? आपको जाना होगा हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करना होगा इजीली ऐप को. जैसे ही आप इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, आप क्या फिल करेंगे? अपना मोबाइल नंबर, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे. क्लिक करते ही आपसे पूछी जाएंगी आपकी सारी डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन, मोबाइल नंबर, और देन आप फाइनल क्लिक कहाँ पर कर देंगे? वेरीफाई विथ ओटीपी. ओटीपी आ जाएगा आपके पास, राइट? फिर आप क्या कर देंगे? वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा. तब आपके सामने खुलेंगे कुछ कोर्सेज, कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए कोर्सेज, या सीयूटी के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं, या जैसा कि इस क्लास में आप किसको सिलेक्ट करेंगे? नीट को सिलेक्ट करेंगे, और नीट को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछी जाएगी आपकी क्लास, दैट इज आप टिक कर देंगे 11th क्लास को, और आप अपने आप को एनरोल कर पाते हैं हमारे प्रारंभ बैच के साथ. ठीक है, तो जैसे ही आपने एनरोल कर लिया, आपके सामने कुछ इस तरह का पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे 11th के अंदर, जो हमारे 12th के अंदर, जो हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कुछ अमाउंट है 8,999 रुपीज़. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है यार इतना सारा पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या ड्यू टू एनी रीज़न, नॉट ओनली कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी कारणवश हम ये चाहते हैं कि हमें ये पूरा का पूरा जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए. तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करेंगे, कूपन कोड दैट इज फ्री इजीली को एंटर कर देंगे, और जैसे ही आप फ्री इजीली लिखेंगे, आप अपने आप को मतलब आपको क्या मिल जाता है? पूरा का पूरा नीट के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए आपका जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो आपको मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. करना सिर्फ एक ही काम है, इजीली ऐप को डाउनलोड करना है, फ्री इजीली डालना है. ठीक है, यूट्यूब पे बेटा क्या करते हो? आपको ना सर्चिंग करनी पड़ती है, और बार बार हो सकता है आपके सामने एड्स भी चल जाते हैं, यूट्यूब को अपनी प्रमोशन करना होता है. तो इन सब जो हम एक चाहते हैं ना फोकस स्टडी कर सके, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई भी इंटरप्शन ना आए, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू दैट इट इज़ मोर प्रेफरेबल टू वॉच द वीडियोज़ ऑन आवर ऐप, राइट? तो इसी के साथ ही हम शुरू कर रहे हैं हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज we will study about anatomy of dicotyledons and monocotyledons plants, that is root की बात करेंगे. हम धीरे धीरे करके सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. हम रूट्स भी पढ़ेंगे, हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, हम लीफ के बारे में भी पढ़ेंगे. बट फिलहाल हम आज की क्लास के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं? we will discuss about roots. ओके,
देखो ये कुछ कट सेक्शन आपको दिखता है जब हम एक पार्ट लेते हैं छोटा सा रूट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम, चलो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के बारे में वी विल डिस्कस, दैट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस रूट की बात करने वाले हैं हम आज की इस टॉपिक में, ठीक है। चलो, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज का अरेंजमेंट रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर किस तरह से है, उसके लिए आपको जो कन्वीनियंट मेथड है वो क्या है कि आप ले लो इनके ट्रांसवर्स सेक्शन, मैच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स के ऑर्गन जो मैच्योर ऑर्गन्स हैं उनके ट्रांसवर्स सेक्शन कट करो, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये रूट्स है कुछ, है ना, मैंने रूट्स का इतना पार्ट मान लो कट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको कट करने के बाद मैं इसको कहाँ देखूंगी, माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप के अंडर वी कैन सी दिस पार्ट। तब हमें इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है वो किस तरह से नजर आता है, दैट इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट। तो दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस पार्ट। तो ये आपके सामने कुछ ऐसी स्लाइड्स बनी हुई है। तो लेट अस सी, जब हम रूट को कट करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा। Look at the figure 6.68 shows the transverse section of the sunflower root. Sunflower के प्लांट की एनसीईआरटी का डायग्राम, बेटा एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस है। तो जब हम सनफ्लावर ऑफ रूट की बात करेंगे तो देखते हैं हमें क्या क्या नजर आएगा। एक मिनट, हम कॉपी पेन अपना लेकर बैठेंगे, एनसीईआरटी मेरे साथ साथ खोल के रखेंगे सो दैट वी मे अंडरस्टैंड कि जब हम रूट को कट करेंगे हमें क्या नजर आता है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा डाइकोट रूट की, हम बात कर लेते हैं डाइकोट रूट की, ठीक है, ओके। डाइकोट रूट के अंदर सबसे पहले देखो टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, दैट इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, दीज आर लाइक अ कवरिंग। और रूट की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें इसके ऊपर क्या नजर आ सकता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस, कुछ ऐसे आउटग्रोथ जिनको हमने क्या बोला, रूट हेयर्स, ठीक है। रूट हेयर कैसे होंगे बेटा, रूट हेयर दीज आर यूनिसेलुलर, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, राइट। डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं। ये क्या है, एपिडर्मिस, और रूट के केस में हम इसको एपिब्लेमा भी बोल देते हैं, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। सेंटर में क्या होगा बेटा, सेंटर में इनके पास हो गए यहाँ पर पिथ, देयर इज वेट ओके, ठीक है, चलो। और बीच में इनके क्या है, अब आपको पता है दैट देयर इज कॉर्टेक्स। तो ये जो सारे सेल्स हैं, ये जो सारे सेल्स हैं, ये सेल्स कौन से सेल्स हैं, ये है कॉर्टेक्स के सेल्स। यहाँ पे कोई भी पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे बेटा, ये देयर इज नो हाइपोडर्मिस एंड ऑल दैट। ये सारे के सारे सेल्स जो मैं बना रही हूँ, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल फॉर्म्स कॉर्टेक्स। तो ये सारे के सारे सेल्स हम फिल कर देंगे, ठीक है। कैसे सेल्स होंगे ये, कॉर्टेक्स के सेल्स, दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स, दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये जो सारा रीजन बनेगा, ये जो पूरा का पूरा रीजन बनेगा, मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट व्हाट वी आर मेकिंग, what we are making the TS of dicot root, ठीक है। हम बना रहे हैं TS of dicot root की हम बात कर रहे हैं, राइट। ये बन गया है बेटा आपके कॉर्टेक्स, इतना रीजन, ये क्या बन गया, कॉर्टेक्स, ठीक है, ओके। ये सेल्स कैसे हैं, दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब आओ अंदर की तरफ, कॉर्टेक्स के नीचे हमारे पास है एक लेयर जिसके जो सेल्स हैं दीज आर बैरल शेप्ड, इस तरह के बनेंगे बेटा, ये इस तरह से बैरल शेप के सेल्स, ठीक है, दीज आर बैरल शेप्ड सेल्स। ये जो बैरल शेप्ड के सेल्स हैं
दे विल फॉर्म द एंडोडर्मिस। क्या बना देंगे ये? एंडोडर्मिस। ये जो मैं बना रही हूँ ना, दीज आर एंडोडर्मिस। दीज आर इलोंगेटेड बैरल शेप के सेल्स हैं। दीज आर बैरल शेप्ड सेल्स। ठीक है, ओके। This is endodermis. This layer what I am making here is this is endodermis, right? Okay. अब देखो, हमने रूट की जब बात की थी, हमने ये बोला था कि चलो पहले यही पे बात करते हैं। इनके अंदर कुछ डेपोजिशन हो सकती है इस तरह से। किसकी? सुबेरिन की। दिस इज द डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन। किसकी बात कर रही हूँ? बैरल सेल्स की। सुबेरिन डेपोजिशन। सुबेरिन की डेपोजिशन जो है दैट इज, सुबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर। वाटर को आने नहीं देता ये, दैट इज इम्परवियस टू वाटर। मतलब वाटर का जो फ्लो है इम्परवियस टू वाटर। वाटर का फ्लो नहीं होने देती बेटा ये जो हमने ये बनाई है सुबेरिन का डेपोजिशन। ठीक है, कहीं कहीं नहीं भी होगा, कहीं कहीं नहीं भी होगा, और कहीं कहीं ये सुबेरिन की जो लेयर है दैट कैन बी प्रेजेंट। तो एक इस तरह से स्ट्रिप से बन जाएगी। इस स्ट्रिप को हम बोलते हैं, रूट्स के केस में बन रही है ये, इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलेंगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और वो सेल्स, एक सेकेंड, वो सेल्स जहां पर ये वाली लेयर हमारे पास नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज पैसेज सेल्स। दीज आर नोन एज पैसेज सेल्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर। एक सेकेंड, हम एक काम कर लेते हैं। दीज आर पैसेज सेल। एक सेकेंड, हाँ, दीज आर द पैसेज सेल, राइट। ये कैसे वाले सेल्स है? दीज आर द कैस्पेरियन स्ट्रिप वाले सेल्स। सारे के सारे सेल्स हैं क्या ये? दीज आर बैरल शेप्ड सेल्स। तो बैरल शेप के सेल्स क्या बना रहे हैं? दीज आर फॉर्मिंग एंडोडर्मिस। These are forming endodermis, right? और कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनती है? सुबेरिन के डेपोजिशन की वजह से। सुबेरिन का डेपोजिशन होने की वजह से वाटर फ्लो नहीं करता। तो हमें ये पता है कि अंदर की तरफ इनके पास क्या है? जाइलम फ्लोएम। ये सेंटर वाला रीजन मान लो, दिस इज व्हाट? दिस इज पिथ। दिस इज पिथ। चलो इसको यहीं पे लेबल कर लेते हैं। दिस इज पिथ। दिस इज पिथ। ठीक है, पिथ के चारों तरफ अरेंजमेंट किसका है? जाइलम का एंड फ्लोएम का। और रूट की बात हो रही है तो रूट के अंदर हमें पता है कि वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? हम रेडियल बनाएंगे। रेडियल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन द डिफरेंट रेडियाई। जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन द डिफरेंट रेडियाई। और साथ ही हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी हमारी प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज एग्जैक्ट। इन रूट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दीज आर रेडियल और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, पिथ की तरफ कौन सा होगा? मेटाजाइलम। तो आई एम मेकिंग हियर मेटाजाइलम। लेट मी चेंज द कलर। यस, हाँ, बड़े वाले ये जो बड़े से ये बनाएंगे हम मेटाजाइलम। ठीक है, अंदर की तरफ हम क्या बना रहे हैं? प्रोटोजाइलम। ये कैसा अरेंजमेंट हुआ? दिस इज एग्जैक्ट अरेंजमेंट। दिस इज एग्जैक्ट अरेंजमेंट। और जनरली जब हम बात करते हैं ना डाइकोट की, तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज 4, मतलब 6 से कम होता है। 6 से कम होता है ये, दैट इज 6 से कम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज, आउटर की तरफ कौन सा जाइलम है? दिस इज प्रोटोजाइलम। दिस इज प्रोटोजाइलम। और अंदर की तरफ यहाँ पर कौन सा है? दिस इज मेटाजाइलम। ठीक है, दिस इज मेटाजाइलम। ओके, तो ये कैसा अरेंजमेंट हुआ? अब यहाँ पे क्या है बेटा? फ्लोएम। फ्लोएम के लिए चलो हम दूसरा कलर ले लेते हैं। दिस इज फ्लोएम। दिस इज फ्लोएम। ठीक है, ये फ्लोएम है। लेट मी राइट इट हियर, पी, ये है फ्लोएम, राइट। और इसके एक ये अरेंजमेंट कैसा हुआ बेटा? ये अरेंजमेंट हुआ रेडियल और एग्जैक्ट, और डिफरेंट रेडियाई पर है। और साथ ही हम एक काम कर लेते हैं अब, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अनदर लेयर ऑफ सेल्स एंडोडर्मिस के नीचे। ये जो मैं ग्रीन ट्रिन से बना रही हूँ ये बनाएंगे बेटा पेरिसाइकिल। ये सेल्स कौन से हैं? पेरिसाइकिल। ये जो मैं ग्रीन सी लेयर बना रही हूँ, दिस इज द लेयर ऑफ पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल के सेल्स हैं, राइट। ओके, अब देखो इनके बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं।
इनके लिए कलर हम ले लेते हैं दिस वन। तो ये कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स इनके बीच में स्ट्रक है। किसके बीच में? फ्लोएम और जाइलम के बीच में। इनको क्या बोलते हैं? कंजक्टाइव सेल्स। इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे कंजक्टाइव सेल्स। जब मैं आपको बेटा पिक्चर दिखाऊंगी ना जो बनी हुई, उसके अंदर सब सेल्स एक जैसे से नजर आ रहे हैं, बट क्योंकि अब हम साथ साथ में बना रहे हैं, जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं, तो आपको लेबलिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इन सेल्स को हमने क्या नाम दिया? ये जो ब्लू वाले, इनको हमने नाम दिया कंजक्टाइव सेल्स। कंजक्टाइव सेल्स। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? एंडोडर्मिस। सेल्स कैसे हैं? दैट इज बैरल शेप के सेल्स। डेपोजिशन किसकी है? सुबेरिन की, दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कुछ सेल्स जिनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है वो क्या है? पैसेज सेल। वो अलाउ करते हैं वाटर फ्रॉम रूट से लेके अंदर जाने के लिए। किसके अंदर? वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसा है? दैट इज रेडियल और एक्साक। रूट के अंदर हमने याद भी रखा था R फॉर रूट, R फॉर रेडियल। और एक वर्ड याद कर लोगे, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा के अंदर एक्स भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, दैट मीन्स एक्सार्क। जो अरेंजमेंट होगा वो किसके अंदर मिलेगा हमें? रूट्स के अंदर। ये मेरा एक तरीका है याद रखने का, आप अपना कोई भी तरीका ऐसा बना सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे सामने है टीएस ऑफ डाइकोट रूट, राइट। चलो अब एक बार हम क्या करते हैं, अब देखो पिथ यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। पिथ जो है ना, ये जो पिथ है, पिथ इज वेरी लेस डेवलप्ड। यहाँ लिखो पिथ जो है दैट इज लेस डेवलप्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये डाइकोट रूट का हमने टीएस लिया है, टीएस ऑफ डाइकोट रूट। ठीक है, चलो लेट अस चेक फ्रॉम आवर एनसीईआरटी आल्सो। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। आउटरमोस्ट लेयर का हमने नाम दिया एपिब्लेमा। ठीक है, दिस वन। एपिडर्मिस को आप एपिब्लेमा भी बोल सकते हो, राइट। ओके, many of the cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hairs। ये क्या आगे बेटा इनके? रूट हेयर। कैसे है ये? यूनिसेलुलर, हमने अभी भी डिस्कस किया है, राइट। The cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells with intercellular spaces। क्योंकि parenchyma के cells हैं, ये जो सारा पोर्शन बन रहा है, this is what? This is cortex। कैसा है ये? पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस और बीच में इनके क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस, जैसा कि हमने बनाया था और आप इस पिक्चर से भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, कॉर्टेक्स तक हमें आ गया समझ में। आगे चलो। The cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells with intercellular spaces, right? The innermost layer of the cortex को हमने क्या नाम दिया बेटा? एंडोडर्मिस। ये जो अंदर की लेयर है, ये सारा रीजन किसका आ गया? पिथ का। लेट मी टेक, ये सारा किसका आ गया बेटा? ये सारा है पिथ। ये जो आप सेल्स देख रहे हो ना, इलोंगेटेड से सेल्स, ये दीज आर व्हाट? बैरल शेप के सेल्स है। ये क्या है? दिस इज एंडोडर्मिस। दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है, ओके। सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। बैरल शेप के सेल, थोड़े से सिलेंड्रिकल से सेल, इलोंगेटेड से सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। The tangential as well as radial wall of the endodermal cells। tangential मतलब ये जो यहाँ से टच कर रही है, और as well as ऐसे रेडियस के ऊपर। इनके पास क्या है बेटा? वाटर इम्परमिएबल डेपोजिशन है। किसकी? वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, जिसका नाम क्या है? सुबेरिन। इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो पूछिए आपसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ मिलेंगी? आप बोलेंगे एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट रूट। Next to the endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred to as पेरिसाइकिल। ठीक है, तो पेरिसाइकिल वाली लेयर, इसके अंदर वाली लेयर, ठीक है, जो हमने अभी भी ड्रॉ की थी। आगे देखो, इसके बाद आगे देखो। Initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth takes place in these cells। अभी हम secondary growth की बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे अलग से उसको, बट जब हम बात करते हैं पेरिसाइकिल की, पेरिसाइकिल के सेल्स कैसे हैं? थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, एक बार देखो अपना ये जो डायग्राम बना था, इसके अंदर ये जो आपके पास सेल्स हैं पेरिसाइकिल के, वेयर इज पेरिसाइकिल? वी हैव फॉर्म्ड दिस लेयर। हमने इसको लेबलिंग नहीं किया, ये दिस लेयर, दिस इज पेरिसाइकिल। ये जो ग्रीन सी लेयर है, ठीक है। तो पेरिसाइकिल से क्या राइज होती हैं? लेटरल रूट्स।
पेरिसाइकिल से राइज होती हैं लेटरल रूट्स। इसीलिए लेटरल रूट्स क्योंकि अंदर वाले सेल से राइज हो रही हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं दीज आर एंडोजीनस। लेटरल रूट्स आर एंडोजीनस इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस की है दैट द पिथ इज स्मॉल, बहुत ही कम डेवलप्ड पिथ है। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब वेरी लेस डेवलप्ड, राइट। द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, इनको हमने क्या बोला, कंजक्टाइव टिश्यूज। क्या बोला हमने, कंजक्टाइव टिश्यू, जो यहाँ पे लेबल्ड नहीं है। तो एक बार फिर से देख लो, ये जो हमने ब्लू ब्लू सा पार्ट बनाया, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स है उनको हमने नाम क्या दिया, कंजक्टाइव सेल्स, राइट। ओके, आगे देखो, देयर आर यूजुअली 2 to 4, 2 से 4, ये बात याद रखोगे बेटा, 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस होते हैं। बाद में क्या होती है, कैम्बियम रिंग डेवलप करती है। कैम्बियम रिंग कहाँ डेवलप करेगी, अभी हम सेकेंडरी ग्रोथ भी देख लेंगे। फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर एक रिंग डेवलप करनी शुरू करती है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ अब आ जाओ, एक मिनट यहां से देखो, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ देखो, ये एंडोडर्मिस है, अंदर की तरफ देखो कौन कौन से सेल्स आ गए, पेरिसाइकिल आ गया, लेट मी राइट हियर, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ हम यहां लिख लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्टील। स्टील स्टील क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ हमारे पास आ जाएगा बेटा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल आ गया, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाद हमारे पास क्या आ गई, पिथ आ गई, वेस्कुलर बंडल्स आ गए। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, दैट इज फॉर्म स्टील। पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स और पिथ, इन तीनों चीजें मिला के क्या बना देंगे, स्टील। क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज स्टेले, दैट इज स्टेले। यहाँ लिख लो, स्टेले किसका पार्ट है, दैट इज पेरिसाइकिल, देन पिथ और वेस्कुलर बंडल्स। ये तीनों चीजें मिलके क्या बना देती हैं, स्टील। स्टील कहाँ होती है, इनर टू एंडोडर्मिस, इनर टू एंडोडर्मिस, दैट विल फॉर्म स्टील। किसकी बनी हुई है, पेरिसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर बंडल्स की, राइट। चलो आगे आओ। The anatomy of the monocote root is similar to dicot root। अब जब हम मोनोकोट रूट की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कुछ ही डिफरेंसेस हैं दैट। चलो हम ऐसा करते हैं, इसको बना लेते हैं, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। हम अब बात कर लेते हैं मोनोकोट रूट की। मोनोकोट जब हम रूट की बात करेंगे तो ये तो चलो समझ में आ गया हमें, एपिडर्मल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारा सारा कॉर्टेक्स है। और जब हम बात करते हैं, चलो हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज पिथ, पूरा नहीं बनाएंगे अब हम सिर्फ वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे जो पिथ है दैट इज क्वाइट वेल डेवलप्ड, और जो जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, ये नंबर जो है ना 4 की बजाय ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम पोलीआर्क भी बोलते हैं, दैट कैन बी मोर देन 6, ठीक है, दैट कैन बी मोर देन 6। मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं एग्जैक्ट अरेंजमेंट, राइट। तो ये देखो 4 से ज़्यादा बन जाएंगे, और बीच में इनके क्या आ जाएगा बेटा, फ्लोएम आ जाएगा। इनके बीच में व्हाट विल बी देयर विल बी फ्लोएम। तो ऐसे अरेंजमेंट रेडियल, बात वही है सब कुछ। मोनोकोट और डाइकोट में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स है दे आर ज्यादा होंगे। ये इट हैज एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स भी है, एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, सब कुछ है। एज कंपेयर टू डाइकोट रूट विच है फ्यूअर जाइलम बंडल्स। ये बात ध्यान रखोगे, कितने थे, 2 से 4 ही थे, है ना। बट मोनोकोट्स के अंदर देर आर मोर देन 6। इस कंडीशन को हमने क्या बोला, पोलीआर्क। तो मोनोकोट्स के अंदर जाइलम बंडल्स जो है हमने 6 से ज्यादा ड्रॉ करेंगे इन द मोनोकोट रूट। पिथ कैसी होगी, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकोट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। तो क्या यहाँ पर कैम्बियम दिखेगी, नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को और हम कंप्लीट कर लेते हैं, दैट बाकी सब कुछ वही है बेटा, बाकी सब कुछ वही है। दिस इज एपिडर्मस,
ठीक है। अब हम पूरा पूरा नहीं बना रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्या है आपका, कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स कैसे हो गए, वेस्कुलर बंडल यहाँ लिख लो मोर देन 6। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोला हमने, पोलियाक। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पोलियाक। और जो पिथ है, दिस इज पिथ, ये जो पिथ है इट इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड पिथ, ठीक है। एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ, ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट्स, नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट रूट, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस पे आ गए हैं तो एक बार सेकेंडरी ग्रोथ भी समझ लेते हैं। डाइकोट्स के अंदर, डाइकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। चलो हम यहीं पर आ रहे हैं, इसी पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट लेंगे हम सिर्फ। अब हम सेकेंडरी ग्रोथ दिखानी है, हम पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, वी विल टेक दिस वन पार्ट जिसके अंदर हमें क्या दिखा है, सिर्फ वेस्कुलर बंडल्स। तो लेट अस सी दैट, ओके, आई एम ड्रॉइंग दिस ओनली पिथ वाला पार्ट, ठीक है। चलो हमने क्या बनाया बेटा, यहाँ पे हमने डाइकोट रूट की बना दी थी पिथ। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ध्यान से देखोगे, मैं शो करने जा रही हूँ डाइकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है हम वो शो करने जा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ठीक है। ये हमने बना दी बेटा पिथ, ठीक है। पिथ लिख देती हूँ यहाँ पर, ओके। वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसा था, यहाँ पे थे हमारे मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, धीरे धीरे ये बन गया बेटा प्रोटोजाइलम, ठीक है। मेटाजाइलम अंदर की तरफ, देन प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। 4 ही बनाएंगे इसके अंदर हम, क्योंकि हम डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो वी विल मेक इट हियर मेटाजाइलम, 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 देन प्रोटोजाइलम, ठीक है। ओके, और हमने यहाँ पे क्या बनाए इसके, ये हमने बना दिया बेटा फ्लोएम, ये हमने क्या बना दिया, फ्लोएम, ये बना दिया फ्लोएम, ये बना दिया फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम के नीचे अब हमने क्या बोला था कि यहाँ पे है कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठहरो सेल्स का कलर चेंज करते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं इनके बीच में, ठीक है, जिनको हमने कंजक्टाइव भी बोलते हैं। इनमें से कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या बन जाते हैं, टर्न हो जाते हैं इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सम ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स, पूरे नहीं बनाएंगे, वी विल जस्ट लुक एट सम ऑफ दीज, है ना। दीज आर द पेरेन्काइमेटस, समझने की कोशिश करना बेटा, पेरेन्काइमेटस सेल्स किसके बीच में, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। क्या बन जाएंगे, कुछ सम, यहां लिख लो सम ऑफ देम, सम ऑफ देम बिकम्स मेरिस्टेमेटिक, कुछ इनमें से क्या बन जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक, और क्या बना देंगे, कैम्बियम, कैम्बियम रिंग बना देंगे, कैम्बियम रिंग बना देंगे रेदर। तो स्टार्टिंग में ये रिंग कैसी होती है, वेवी सी रिंग होती है। देखो कैम्बियम रिंग कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। फ्लोएम के नीचे, फ्लोएम के नीचे, ठीक है, फ्लोएम के बिलो द फ्लोएम एंड अबव द जाइलम, above the xylem, below the phloem, above the xylem, below the phloem, above the xylem, below the phloem, above the xylem। तो धीरे धीरे इनके बीच में ये सेल्स ग्रो करते हैं और इस तरह से ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं एक रिंग, जिसको क्या बोला हमने, कैम्बियम रिंग, इसको हमने बोला कैम्बियम रिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज कैम्बियम रिंग। स्टार्टिंग में ये रिंग कैसी होती है बेटा, वेवी सी होती है, बाद में हालांकि सर्कुलर बन जाती है ये। और ये कैम्बियम रिंग जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। तो कैम्बियम के कुछ सेल्स यहाँ पे देखो, प्राइम इस तरफ नीचे की तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होता जाएगा, प्राइमरी, दिस इज फ्लोएम, 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 दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। जब ये डिवाइड करेगी तो ये वाला प्राइमरी फ्लोएम अंदर इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा इस तरफ। ऐसे ही जाइलम है, जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइम अभी ये बनाएगी इसकी तरफ,
ऊपर की तरफ, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम बाहर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगा, जबकि प्राइमरी फ्लोएम अंदर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे रूट की जो गर्थ है वो बढ़ती रहती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कैन बी सीन। तो ये क्या बन गई बेटा, कैम्बियम रिंग वेवी सी कैम्बियम रिंग, जो बाद में सर्कुलर भी हो सकती है। तो मोनोकोट्स के अंदर ऐसी कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें दिखाई नहीं देती है। तो आने वाले फ्यू डिस्कशंस में जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब हम इस पार्ट को और भी अच्छे से दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने आज क्या समझा, दैट इज वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द टीएस ऑफ डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। ठीक है, फर्क क्या है, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं मोनोकोट्स के अंदर मोर देन 6 होते हैं, दैट इज नोन एज पोलीआर्क कंडीशन। वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट वही है, रेडियल है, एक्साक है। डाइकोट रूट के अंदर ये जो वेस्कुलर बंडल है दीज आर 4 इन नंबर, ठीक है, 4 या उससे कम हो सकते हैं, 6 से मतलब नीचे नीचे होंगे, राइट। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब करके देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जिनके हमें आंसर्स देने हैं। The following features belong to which option? Cortex is made up of several layers of thin-walled parenchyma cells. ठीक है, पेरेनकाइमेटस जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगे। एंडोडर्म इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स फॉर्म्स पेरिसाइकिल, ठीक है, थिक वॉल्ड के पेरेनकाइमस सेल्स बन गए। पिथ कैसी है, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, किसके बीच में हमने अभी भी पढ़ी है, डाइकोट रूट में, ठीक है। कंजक्टाइव टिश्यू प्रेजेंट इज 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। इसका मतलब इस सारी की सारी बात किसके बारे में हो रही है, डाइकोट रूट के बारे में, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। चलो आगे आओ। ओके, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ जाना है बेटा। अब आपको आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए टीएस ऑफ डाइकोट रूट, हमने अभी भी पढ़ा है, चाहे वो मोनोकोट है चाहे वो डाइकोट है। अगर आपने अपने आप से बनाया है वो पूरा का पूरा डायग्राम, तो आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने बाहर से अंदर की तरफ जाना है ना। बाहर हमने क्या बनाई थी, एपिब्लेमा बोल दो या एपिडर्मिस बोल दो। उसके बाद हमने क्या बनाया था, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद हमने क्या बनाई थी, एंडोडर्मिस, ठीक है, बैरल शेप के जो सेल्स थे। एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर बनाई थी हमने, पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाद फिर क्या थे, वेस्कुलर बंडल्स थे, और उसके बाद क्या थे, पिथ थी। चलो वेस्कुलर बंडल के बाद हम कर लेते हैं पिथ। अब देखो कैसा अरेंजमेंट है ये, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ। यस, तो इसका मतलब सी हमारा एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आगे आओ। ओके, स्टील हमने अभी भी डिस्कस किया था, STELE स्टील। एंडोडर्मिस के नीचे अब जितने भी लेयर्स हैं उनको क्या बोल देंगे, दैट इज स्टील। तो स्टील में हमने देखा पेरिसाइकिल भी आया था, यस, वेस्कुलर बंडल्स भी आए थे, पिथ भी आई थी, तीनों चीजें मिला के क्या बन गई थी, स्टील। मतलब ऑल द लेयर्स, डेफिनेशन देखोगे, ऑल द लेयर्स इनर टू एंडोडर्मिस, इनर टू एंडोडर्मिस, इसको क्या बोला हमने, स्टेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू विच ऑप्शन, देर आर यूजली मोर देन 6, मतलब पोलीआर्क कंडीशन है, किसकी बात कर रहे हैं हम, दैट इज मोनोकोट की बात कर रहे हैं, रूट की। जाइलम बंडल, पिथ लार्ज होती है मोनोकोट में, यस, और वेल डेवलप्ड होती है, वेरी गुड। डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, सारे के सारे पॉइंट्स किस पे अप्लाई हो रहे हैं, हमने अभी भी समझा, दैट इज मोनोकोट रूट के अंदर, मोनोकोट रूट के अंदर, दैट इज मोनोकोट रूट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells of dicot root have a deposition of suberin का Casparian strips बनाई है हमने, that is B option called suberin, that is responsible for the formation of Casparian strips, ठीक है। कहाँ मिलती है हमें, डाइकोट मोनोकोट रूट के अंदर। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट। सो नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।